आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम लोग राजन सीरीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं इंग्लिश के। पार्ट फर्स्ट मैंने आप लोगों को करा दिया। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को पढ़ा, पार्ट सेकंड में मैंने पढ़ा, आज पार्ट थर्ड है। इस पर मैं कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगी। राजन सीरीज में 77 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कितने हैं? 77 हैं। इसको अच्छे से आप देखिए क्योंकि मैंने इसको 3 पार्ट में करा दिया है। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड हो गया, पार्ट थर्ड है इसका। आप इसको आराम से देख लीजिए। अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया, चीज़ों को समझ लिया, तो 5 में से 4 नंबर आपको यहाँ इस राजन सीरीज से मिल जाएगा। बाकी बचे हुए जो 1 नंबर हैं उसके लिए 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं 1 नंबर, वहाँ आप पवन सीरीज उसको जाके देखिए क्योंकि ये दोनों अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, पवन और राजन सीरीज, तो 5 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव के साथ में 6 नंबर वेरी शॉर्ट के आते हैं। बस पवन सीरीज और राजन सीरीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही अगर आपने अच्छे से देख लिया, कर लिया, तो आपके 8 से 9 नंबर सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने से ही आ जाएंगे। और अगर हम थोड़ा इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें कि कितने मार्क्स के होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे नए होंगे तो उन्हें नहीं पता होगा, तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि इंग्लिश का जो पेपर है हम लोग का पेपर नंबर 7वां है, मतलब 7 नंबर का ये पेपर है और पेपर नंबर 7 है क्योंकि ये हम लोग का जो एग्ज़ाम होता है, पेपर फर्स्ट हम लोग का जो होता है वो वर्तमान भारतीय समाज होता है और दूसरा होता है नवीन शिक्षा के प्रयास। ऐसे ही सारे जो पेपर हैं लाइन बाय लाइन होते हैं। तो हम लोग का जो इंग्लिश है ये पेपर 7 है और इसमें क्या होता है कि इंग्लिश आपका 25 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 25 मार्क्स का होता है। 12 नंबर लाना आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप 12 नहीं लेके आए तो आपका क्या लग जाएगा? बैक लग जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। 5 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, 6 नंबर आपके वेरी शॉर्ट के होते हैं और 14 मार्क्स आपके किसके होते हैं? लॉन्ग के होते हैं। ये 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, ये भी 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है और यहाँ पे जो 14 इसमें 7 क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपका कितना हुआ? 25 नंबर का पेपर हुआ जिसमें 12 नंबर लाना आपके लिए क्या है? कंपलसरी है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अच्छा नंबर लेके आएँ। और अगर हम लोग बात करें तो हम लोग 48 क्वेश्चन तक समथिंग कर चुके थे, आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। 48 क्वेश्चन हम लोग के हो गए हैं। आप अगर चैनल पे नए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अपने 49 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पूछ रहा है कि चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन क्या है इसमें? ही डाइड, ही डाइड, इसमें क्या भरा जाएगा? ही डाइड, ही डाइड के बाद क्या आएगा? ही डाइड ऑफ स्कॉलर, क्या हो जाएगा? ही डाइड ऑफ स्कॉलर। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू। हम क्या करते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को कैसे ग्रहण कर सकते हैं? ए लैंग्वेज है, ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू। जैसे किसी भी लैंग्वेज को हमें सीखना है तो हमें उसी का माहौल देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माहौल देना पड़ेगा। वैसा एटमॉस्फेयर आप कर दीजिए कि बच्चा कोई भी चीज़ बहुत ही आसानी से सीख सके। क्या कर सके? सीख सके। उसके लिए आप क्या करेंगे? ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, एक भाषा को निम्नलिखित माध्यम से सीखा जा सकता है। कैसे सीखा जा सकता है? एक्सप्लोर्स करके, है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हम लोग का ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, इसका मतलब है अगर हम इसकी हिंदी अगर आपको समझाएं तो क्या कह रहा है कि आप भाषा को किसके माध्यम से सीख सकते हैं? तो हम एक्सपोर्ट्स करके सीख सकते हैं। किसी के संपर्क में हम आके किसी भी भाषा को क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। हम मोटिवेशन के माध्यम से किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। अगर हमारे पास मोटिवेशन है, प्रेरणा है किसी भी भाषा को सीखने के लिए, तो मैं उसको बहुत ही आसानी से सीख सकती हूँ। रिपीटेशन के माध्यम से हम बार बार पुनः उसका अभ्यास कर रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं? दोहराव कर रहे हैं। इसके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं? लैंग्वेज को सीख सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव।
नेक्स्ट हम लोग का क्या है, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल, दो उत्पादक कौशल क्या हैं। क्या पूछा है कि व्हाट आर टू प्रोडक्टिव स्किल, दो आपके क्या पूछ रहा है, उत्पादक कौशल पूछ रहे हैं। तो दो उत्पादक कौशल हम लोग का क्या है, स्पीकिंग राइटिंग। स्पीकिंग राइटिंग क्या है, स्पीक मीन्स बोलना, राइटिंग मीन्स लिखना। बोलना लिखना ये क्या है हम लोग का प्रोडक्टिव स्किल, उत्पादक लेखक क्या है, उत्पादक कौशल। द एम ऑफ टीचिंग, the aim of teaching is second language should not be, the aim of teaching is second language should not be। पूछ रहा है कि दूसरी भाषा सीखने का उद्देश्य या नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी आप दूसरी भाषा सीख रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या, उद्देश्य या नहीं होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, मतलब आप खाली इसलिए नहीं उस भाषा को सीख रहे हैं कि आप बोल पाएँ, है ना। आप किसी भी भाषा को सीखने का उद्देश्य ये थोड़ी ना है खाली कि टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, कि मैं उस भाषा को सिर्फ बोल लूँ। हम लोग का जो इंग्लिश सीखने का है, कोई भी भाषा सीखने, दूसरी भाषा सीखने का उद्देश्य या नहीं होना चाहिए, मतलब दूसरी भाषा का हम लोग का जो उद्देश्य सीखने का होना चाहिए ये होता है कि टू रीड द लैंग्वेज विथ कंप्रीहेंशन, हम किसी भाषा को समझ कर पढ़ सकें, है ना। किसी भी भाषा को हम लोग क्या कर सकें, समझ कर पढ़ सकें। ये हमारी दूसरी भाषा को सीखने का क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, ना कि उद्देश्य ये होना चाहिए नॉट बी। ये सारे क्या है आपके गलत हैं। इसमें में से आपका एक सही, हम लोग को किसी भी भाषा सीखने का उद्देश्य या नहीं होना चाहिए सिर्फ कि टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, मैं किसी भाषा को सीख लूँ, टू फॉरगेट द मदर टंग, मैं दूसरी भाषा सीख रही हूँ तो जो मेरी मातृभाषा है मैं उसको भूल जाऊँ, ये भी हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। टू राइट बी लैंग्वेज करेक्टली, बस मैं उसको लिख पाऊँ, ऐसा भी हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। दूसरी भाषा सीखने का उद्देश्य यह है कि हम उसको समझ सकें और पढ़ सकें, समझना कि मतलब हमको तो हमारी मातृभाषा पता ही रहे, साथ में हमें दूसरी भाषा भी आसानी से बोल सकें और क्या कर सकें, समझ सकें। नेक्स्ट हम लोग का है विच कंपोजिशन प्रोवाइड स्टूडेंट फ्री थिंकिंग, कौन सी रचना जो है वो छात्रों की स्वतंत्र चिंतन क्या कर रही है, प्रदान कर रही है। कंपोजिशन प्रोवाइड स्टूडेंट फ्री थिंकिंग, जो रचनात्मक बच्चा है, जो रचना छात्र हैं उनको स्वतंत्र चिंतन प्रदान करती है। कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो फ्री चिंतन प्रदान कर रही है, क्या है, राइटिंग कंप्रीहेंशन। बट ये गलत हुआ है क्योंकि अभी हम लोगों ने आगे आप देखिएगा वीडियो में आपको पता चल जाएगा, पार्ट सेकंड में हम लोगों ने पढ़ा था कि विच कंपोजिशन प्रोवाइड स्टूडेंट फ्री थिंकिंग, कौन सी ऐसी स्किल है, कौन सी ऐसी रचना है जो छात्रों को स्वतंत्र चिंतन प्रदान करती है। तो उसमें बताया गया था कि गाइड कंपोजिशन, जो गाइड कंपोजिशन है हम राइटिंग को भी मान सकते हैं क्योंकि इसमें बच्चा स्वतंत्र होता है। अगर हम लोग राइटिंग को मान रहे हैं तो हम लोग का वो ऑप्शन गलत है, अगर हम लोग गाइड को मान रहे हैं तो हमारा ये ऑप्शन, इसलिए आप इसको स्टार लगा दीजिए क्योंकि ये मैं आपको क्लियर करके बताऊँगी आगे। ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग पोइट्री, ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग पोइट्री, कविता पढ़ने का जो उद्देश्य है वो क्या होता है। हम लोग कविता क्यों पढ़ते हैं, कोई भी कविता क्यों पढ़ता है, बच्चों को कविताएं क्यों पढ़ाई जाती है, इसका उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग पोइट्री, इन्जॉयमेंट के लिए हम बच्चों को कविता इसलिए तो सिखा रहे हैं कि बच्चे क्या करें, आनंद लें। कंप्रीहेंशन, बच्चे क्या कर सकें, उसका मतलब निकाल सकें, संदर्भ निकाल सकें, इसी के लिए तो हम लोग कविताएं पढ़ाते हैं। एप्लीकेशन, बच्चों को इंजॉयमेंट, आनंद, उनसे जुड़ी चीज़ें, तत्व, उनका संदर्भ, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोएट्री को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि दो उत्पादक कौशल क्या हैं। व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल,
आप इसको ध्यान रखिएगा, ये 1 नंबर में आएगा जरूर, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 1 नंबर में भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में तो पूछता ही। आप देख लीजिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अभी मैं क्लास स्टार्ट की हूँ, 2 बार मैंने रिपीट कर चुकी, और पार्ट सेकंड की जब मैं क्लास ले रही थी उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को 2 बार शायद रिपीट किया था। तो 55 क्वेश्चन में अगर ये 4 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कि प्रीवियस ईयर में कई बार आया हुआ है। तो आप इसको ध्यान रखिए कि व्हाट आर 2 प्रोडक्टिव स्किल क्या है। तो प्रोडक्टिव स्किल क्या हम लोग का, स्पीकिंग एंड राइटिंग। उत्पादक कौशल क्या है, उत्पादक कौशल क्या है, स्पीक कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं खुद से ना, राइट कर रहे हैं यानी हम लिख रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्टिव स्किल। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रोनाउन। डू यू वांट टू मीट, डू यू वांट टू, क्या है, डू यू वांट टू मीट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होम, क्या हो जाएगा, होम। नेक्स्ट हम लोग का, ये आप जानते होंगे इसलिए एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि विच मैथड इज़ ए मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। इनके पूछने का मतलब है कि कौन सी ऐसी भाषा है जो मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, जिसको हम ट्रांसलेशन के माध्यम से, तो कम ट्रांसलेशन और ग्रामर मतलब इन दोनों के बीच में हो, साथ तो रहता ही है, बट हम डायरेक्ट मेथड में उसको यूज़ क्या करते हैं, सीखते हैं। जो बाइलैंग्वेज मेथड है हम लोग का, बाइलैंग्वेज मेथड में हम लोग क्या कहते हैं कि हम अपनी मातृभाषा जो है, जैसे कोई बच्चा हिंदी जानता है तो हिंदी में हम उसको बताते हैं कि बेटा ये रबड़ है, रबड़ को फिर हम लोग बताते हैं कि ये क्या है, इरेज़र है। अब इससे बच्चा ये हिंदी तो जाना ही कि रबड़ ये है, बच्चे को हम लोग इशारा करके बता रहे हैं कि ये रबड़ है, साथ में हम उसको क्या कह रहे हैं, बेटा इरेज़र उठाइए, इरेज़र उठाइए। बच्चे को क्या पता चला कि हाँ इसको रबड़ भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इरेज़र भी बोलते हैं। या हम लोग उससे बोल देते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल में। तो बाइलैंग्वेज मेथड में हम लोग ग्रामर के साथ साथ में ग्रामर भी यूज़ करते हैं, साथ में क्या डायरेक्ट मेथड का भी यूज़ करते हैं। इसलिए कहा गया कि विच मेथड इज़ मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम। टीएलएम का फुल फॉर्म क्या है, टीएलएम क्या है, हमारी शिक्षण सहायक सामग्री जो हम लोग टीचिंग में यूज़ करते हैं, पढ़ाते समय। हमारे क्या हो गए, चित्र हो गए, कुछ भी जो हमारे क्लास में हम लोग जैसे बहुत सी चीज़ों का यूज़ करते हैं टीएलएम में। तो ये हमारे क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीएलएम क्या हो गया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जैसे चौक हो गया, डेस्टर हो गया, चौक, डेस्टर, ब्लैक बोर्ड, ग्राफ, ये सब हमारे क्या हैं, टीएलएम हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि फिल विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको क्या करना है, फिल करना है करेक्ट प्रीपोजिशन। वी गट डिफ़िकल्टीज़, वी गट डिफ़िकल्टीज़, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी गट इन डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगा, वी गट इनटू डिफ़िकल्टीज़। नेक्स्ट क्या है, चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, इससे भी क्वेश्चन आता है। एक प्रीपोजिशन अच्छे से पढ़िए आप, एक आर्टिकल पढ़िए, प्रोडक्टिव स्किल आप पढ़िए, और मेथड आप अच्छे से अगर पढ़ लिए, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं, साथ में करेक्ट स्पेल्ड पढ़ लिया आपने, तो आपके यहीं से मैक्सिमम, मैं अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ, इन 5 टॉपिक से आप 6 नंबर बहुत ही ईजी ले जा सकते हैं। इसलिए आप प्रीपोजिशन अच्छे से पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए, मेथड पढ़िए कि कौन सा मेथड कहाँ पे यूज़ होता है, और साथ में आर्टिकल पढ़िए। हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई केम, आई केम, केम के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, तो आई केम एट रिक्वेस्ट, एट हिज रिक्वेस्ट। मैं क्या हूँ, आपकी रिक्वेस्ट पे यहाँ आया हूँ। चूज़ द करेक्ट आर्टिकल, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। ही बीकेम ग्रेट मैन, ही बीकेम अ ग्रेट मैन। आप पढ़ेंगे भी कुछ चीज़ों को तो पढ़ने से ही मात्र पता चल जाएगा कि कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा।
नेक्स्ट क्या है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टुडे नेचर मैन इज प्ले विथ। अगर हम लोग इसको भरेंगे तो हम लोग का पहले क्या आएगा, टुडे मैन इज प्ले विथ नेचर। क्या हो जाएगा, टुडे मैन प्ले विथ नेचर। टुडे क्या कर रहा है, आज के दिन जो मनुष्य है वो प्रकृति के साथ क्या कर रहा है, खेल रहा है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो नाउ एज। जो डॉक्टर वेस्ट का मेथड था वह किसको वो जानते थे, इज आल्सो नाउ एज, तो वो बात करते थे इंडिरेक्टिव मेथड की। किसकी, इंडिरेक्टिव मेथड की। नेक्स्ट हम लोग का है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल। क्या भरना है, आर्टिकल भरना है। वी डिसाइड टू स्टे एट होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। एट के बाद क्या आएगा, आप देखिए भी कोई भी चीज़ है अगर एट है तो एट के साथ अधिकतर दा का ही यूज़ होता है। एट के साथ क्या यूज़ होता है, दा का ही यूज़ होता है, एट द ही होता है। इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी एट आ रहा है तो एट के साथ में दा जरूर आएगा। चूज द करेक्ट वर्ब। क्या भरना है, करेक्ट वर्ब फिल करना है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज पनिश्ड। ईच बॉय, ईच यानी एक लड़के की बात हो रही है, एक लड़की की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आप इसको याद रखिए, ये बहुत पूछता है। और अगर आप ग्रामर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ग्रामर की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। GRAMMAR होता है। आपको क्या करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए सभी जगह आपको ER दिया रहेगा, बट ER अगर लास्ट में है तो ये गलत है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। जो आपका सही आंसर है ये क्या है, GRAMMAR। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन द पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन द पॉजिटिव केस, तो आपका जो हुज है ये क्या है, पॉजिटिव केस में है। विच लेटर इज आर साइलेंट इन द वर्ड विस्टेल में आपका क्या साइलेंट है, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विसेल है ना, क्या पढ़ते हैं, विशल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विशल पढ़ रहे हैं ना, विशल क्या पढ़ रहे हैं, विशल पढ़ रहे हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि H कॉमन हो जा रहा है और T कॉमन हो जा रहा है, H और T का उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विजुअल पढ़ रहे हैं। विजुअल इज द साइलेंट में क्या है, हो जाएगा H और T हम लोग का क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन सा है, इसमें चूज ही आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चूज ही आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, मंडे की स्पेलिंग देखिए आप गलत है, MONDAY मंडे होता है। सैटरडे में क्या होता है, SATUAR होता है। ट्यूसडे की स्पेलिंग देखिए भी गलत है, इसमें TUESDAY होता है, यहाँ पे DUY, इसलिए भी गलत है। वेडनेसडे की स्पेलिंग सही है, WEDNESDAY, क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नाउ एज साइंस ऑफ साउंड। विज्ञान की ध्वनि क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नाउ एज साइंस ऑफ साउंड। विज्ञान की ध्वनि क्या है, अगर हम लोग बात करें तो फोनिक जो हमारी है ये सबसे छोटी ध्वनि है। क्या है, फोनेटिक्स जो हम लोग की क्या है, ये सबसे छोटी ध्वनि है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव केस। माइंड जो हम लोग का क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव के। आई मी माई माइन, ये हम लोग का क्या हो जाता है, पॉजिटिव केस। विच लेटर साइलेंट इन द वर्ड जी नेट को हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेट पढ़ते हैं ना, नेट पढ़ते हैं, इसलिए जी हम लोग का क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। द
स्ट्रक्चर अप्रोच रिलेट्स टू। स्ट्रक्चर जो अप्रोच है वो किससे रिलेटेड है? वर्ड पैटर्न से, सेंटेंस पैटर्न से। जो हम लोग अगर स्ट्रक्चर अप्रोच की बात करें उच्चारण के लिए, तो हम लोग का वर्ड और सेंटेंस दोनों हम लोग के लिए क्या है? ज़रूरी है। इसलिए क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड डी। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि फ्राइडे इज़ द डे ऑफ वीक। फ्राइडे जो है ये किस डे का वीक है? अगर हम लोग फ्राइडे की बात करें तो ये 5th में आता है। अगर हम लोग इंग्लिश में संडे मंडे की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश में हम लोग संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना? ऐसे ही तो पढ़ते हैं। तो संडे 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आया गया। लेकिन हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं? मंडे से स्टार्ट करते हैं। फ्राइडे इज़ द 5th। अगर हम इसको मंडे से पढ़ेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे हम लोग का क्या हो जाएगा? 5th नंबर पे हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग हिंदी में पूछा होता तो हिंदी में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? संडे से शुरुआत करते हैं। ये कुछ मुझे गलत लग रहा है क्योंकि मैंने पढ़ा है जहाँ तक कि जो हिंदी में हम लोग का जो वीक होता है, अगर हिंदी में हम लोग वीक की बात करें तो हम लोग सोमवार से दिन को गिनते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे ही। बट हम इंग्लिश में वीक को कैसे पढ़ते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे। उस हिसाब से जो ये आपका राइट आंसर होना चाहिए 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। बट इसमें 5th दिया है इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। नेक्स्ट हम लोग का है कि द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ। जो ग्रामर मेथड है वह किसके लिए आवश्यक है? तो अगर हम ग्रामर मेथड की बात करें तो रीडिंग के लिए। किसके लिए आवश्यक है? इम्पोर्टेंस ऑफ द एम्फेसाइज, रीडिंग के लिए। क्योंकि अगर हमें ग्रामर की समझ, व्याकरण की समझ अगर हमें अच्छे से होगी तो हम रीडिंग को क्या करते हैं? अच्छे से कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि हाउ मेनी वावेल्स आर देयर बिटवीन ए टू जेड। ए टू जेड में कितने वावेल्स होते हैं? आप सभी जानते हैं 5। कितने होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये कितने वावेल्स हो गए? 5 वावेल्स हो गए। अब सब लोग देख लीजिए कि मैंने 77 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया है। किसके कराया है? ये सभी सारे क्वेश्चन जो हैं ये पवन सीरीज के हैं। कहाँ के हैं? पवन सीरीज के हैं। अगर कुछ बच्चे जो नए हैं तो मैं कुछ क्वेश्चन को थोड़ा रफली ऐसे पढ़ा दे रही हूँ, ध्यान दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा तो इसमें डीप नहीं जाऊंगी, पर थोड़ा थोड़ा पढ़ा दे रही हूँ कि ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का था कि डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इमर्स टू ओवरकम लिमिटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो ये जो डॉक्टर वेस्ट मेथड का जो टीचिंग इंग्लिश इमर्ज किया था इन्होंने कुछ सीमाओं को कम करने के लिए, किसके? सिचुएशनल मेथड के द्वारा उन्होंने कुछ जो इंग्लिश के जो क्या थे, लिमिटेशन थे, जो सीमाएं थी, उनको क्या किया था? कम किया था। किसने किया था? डॉक्टर वेस्ट ने। किस मेथड में किया था? तो न्यू मेथड के माध्यम से उन्होंने क्या किया था? कम किया था। अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रोडक्टिव स्किल क्या है, ये देख लीजिए, बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। सन 2023 में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि प्रोडक्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज। प्रोडक्टिव स्किल क्या है हम लोगों की? स्पीकिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग, राइटिंग, SW आप ऐसे याद रखिए। SW ये हम लोग की क्या है? प्रोडक्टिव स्किल है। फोनिक इज द साइंस। फोनिक की जो सबसे छोटी ध्वनि वो क्या है? साउंड है। क्या है? साउंड है। चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही हैज़ बीन टीचिंग
फॉर एन हावर। आप ध्यान रखिएगा कि हावर्स के साथ में, हावर के साथ में हमेशा एन लगता है। क्या लगता है? एन लगता है। एट के साथ क्या लगता है? दा लगता है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ग्रामर की स्पेलिंग क्या होगी? GRAMMAR होती है। इसको याद रखिएगा। हाउ मैनी कॉन्सोनेंट, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट आर द बिटवीन A to Z। A to Z में कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? अगर हम 5 वावेल को निकाल दें तो 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ डिग्री, डिग्री कितनी होती हैं? 3 होती हैं। सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और एक होती है। डिग्री कितनी होती हैं? 3 होती हैं। विच लैंग्वेज इज रिगार्ड अ सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज सीखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? एक सेकेंड, अगर हम इसकी थोड़ा सा बता दें, नहीं तो बाद में बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम आपने बताया नहीं। कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री, डिग्री कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगर हम तीनों की नाम बता दें तो एक पॉजिटिव डिग्री होती है। क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि विच लैंग्वेज इज़ रिगार्ड अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। सेकेंड लैंग्वेज के इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज किसे मतलब माना गया है, रिकॉर्ड किया गया है, रिकॉर्डेड, वो इंग्लिश है। जो इंग्लिश हमारी वो सेकेंड लैंग्वेज है। हिंदी हमारी क्या है? मातृभाषा। हिंदी ही हमारी मातृभाषा नहीं है। जो जिस क्षेत्र में होगा उसकी अपनी मातृभाषा है। अकॉर्डिंग टू द ब्लूम ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्ट, ब्लूम की मैंने आपको एक थोड़ा सा हिंट दिया था, आइडिया दिया था, उसको याद करने का तरीका कि ब्लूम को आप याद कर सकते हैं कैप के माध्यम से। किसके माध्यम से? कैप। ब्लूम साहब कैप लगाते थे। तो सी से कॉग्निटिव, ए से अफेक्टिव, पी से साइकोमोटर, फिजिकल साइकोमोटर। इसको हम पी को साइलेंट पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? साइकोमोटर। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज नाउ एज इवेल्युएशन अप्रोच। इवेल्युएशन अप्रोच किसका था? तो ये किसने किया था? ब्लूम ने किया था। पोइट्री, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पोइट्री टीचिंग हैज़ द ऑब्जेक्ट। पोइट्री जो होती है वह किसके लिए पढ़ाई जाती है? डेवलप द एंथेसाइज, ट्रेन द इमोशन, एक्सप्रेसिव एबिलिटी, या ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग आर अचीव बाई। इसके लिए स्ट्रेटजी, के लिए स्ट्रेटजी से हम लोग अगर किसी भी चीज़ को पढ़ाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? टीचिंग को अचीव कर सकते हैं। कोई उद्देश्य होना चाहिए किसी भी चीज़ को पढ़ने और पढ़ाने का। बाईलैंग्वेज एंड आइडियोलैंग्वेज मेथड आर यूज्ड इन टीचिंग। हम लोग बाईलैंग्वेज, जो बाईलैंग्वेज मेथड है उसमें आइडियोलैंग्वेज एंड मेथड का यूज़ कब करते हैं? सेकेंड लैंग्वेज को सिखाते समय। किसको? सेकेंड लैंग्वेज को सिखाते समय। नेक्स्ट हम लोग का है कि द स्ट्रक्चर अप्रोच इज़ एन, स्ट्रक्चर अप्रोच क्या होता है? अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश विच लेटर इन द साइलेंट ऑफ गाइड। गाइड में क्या साइलेंट है? अगर हम लोग गाइड में साइलेंट की बात करें तो यू हम लोग का क्या है? साइलेंट है। गाइड पढ़ते हैं हम लोग, ना कि गाइड, इसलिए गाइड पढ़ते हैं। GID हम लोग पढ़ते हैं, बट लिखा क्या जाता है? GUID। तो हम लोग का क्या साइलेंट है? यू साइलेंट है, गाइड होता है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? द एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। जो एम्स होता है टीचिंग ग्रामर का, ग्रामर पढ़ाने का, तो डेवलप अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, डेवलप भाषा की समझ के लिए पढ़ाया। तो डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, जो साइंटिफिक एटीट्यूड है उसके लिए पढ़ाया जाता है। टू एसिमुलेट करेक्ट पैटर्न, सही पैटर्न को फॉलो कर पाएँ आप, इसके लिए क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स, जो टीचिंग एड्स हैं हमारे वो क्या क्या हैं? अगर हम बात करें तो ऑडियो विजुअल एड हैं, ऑडियो एड्स हैं, विजुअल एड्स हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। व्हाट डज प्रोनाउंसिएशन इंक्लूड, प्रोनाउंसिएशन के लिए क्या इंक्लूड है? तो फ्लुएंसी होनी चाहिए, पुश करना आना चाहिए, पॉज करना आना चाहिए, रिदम होना चाहिए, ऑल ऑफ एबव होना चाहिए।
द ऑब्जेक्ट ऑफ साउंड, द ऑब्जेक्ट एस ऑफ साउंड रीडिंग इज आर। इसके लिए क्या होना चाहिए? टू प्रैक्टिस होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग, टू प्रीपोजिशन, पर पीपल ऑफ द इफेक्टिव साइलेंट, ऑल ऑफ एबव। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव। मैंने बहुत ही आराम से, बहुत ही सरल भाषा में एक एक लाइन को पढ़ते हुए बहुत ही ईजिली मेथड से मैंने पार्ट फर्स्ट में इसको पढ़ा दिया है। मैं इसको रिवीजन के तौर पे बहुत स्पीड से थोड़ा पढ़ रही हूँ, इसलिए आपको आसानी से आराम भाषा में पढ़ना होगा, तो आप पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा। मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग का जो मेथड है वो क्या है? चाइल्ड सेंटर है। ऑडियो एंड विजुअल सेंस ऑफ द लर्नर आर फैसिलिटेटर। लर्नर फैसिलिटेटर के लिए क्या होना चाहिए? एजुकेशनल टेलीविज़न। एजुकेशनल टेलीविज़न के माध्यम से वो क्या कर सकता है? लर्न कर सकता है। द मोस्ट इफ़ेक्टिव मीडिया, जो हमारी मोस्ट इफ़ेक्टिव मीडिया है वो क्या है? टेलीविज़न के माध्यम से हम देख और सुन दोनों सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।